जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है, आज की कुंडली लेके चलते हैं। 1990 16 जनवरी का दिल्ली का जन्म है। 1:05 दोपहर का जन्म है। बंधु, ये कुंडली जब मैंने देखी तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इस कुंडली में देखूं क्या, मैं क्या अच्छा क्या है इस कुंडली में। कोई बहुत बुरा भले ही ना दिखाओ, लेकिन अच्छा क्या है। आइए दिखाते हैं आपको। मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली का स्वामी मंगल जाकर के 8वें भाव में विराजमान हो गया, दुख स्थान में, लेकिन उच्च राशि से विराजमान, स्वराशिस्थ अपनी राशि में, उच्च राशि नहीं अपनी राशि में विराजमान हो। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए क्रोध तो इनमें है, भयंकर क्रोध है। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि मेष राशि का स्वामी यदि दुख स्थान अष्टम में विराजमान हो, लग्न का स्वामी यदि अष्टम में विराजमान हो, तो चोर होता है, पर स्त्रीगामी होता है। इस प्रकार से बातें कही गई हैं। बंधु, यहाँ पर हमें देखना होगा कि पूर्ण रूप से तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो अवश्य है कि क्रोधी व्यक्ति तो हैं। अगला हम आपको दिखाते हैं, किसी और की दृष्टि क्या लग्न पर है, किसी की भी दृष्टि लग्न पर नहीं है, तो पूरा पूरा मंगल का फल देंगे। बहुत क्रोध है इस व्यक्ति में, लेकिन वो जो क्रोध है, क्योंकि मंगल स्वराशिस्थ हैं, इसलिए उतना हानिकारक नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था। साथ ही साथ दूसरे भाव में देख लेते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जाकर के 10वें भाव में विराजमान हो गया है। 10वां भाव शनि का है, और शुक्र और शनि मित्र हैं। दूसरे भाव का स्वामी मित्र की राशि में विराजमान है। लेकिन यहाँ पर शुक्र वक्री हो गए। वक्री होने के साथ सूर्य से अस्त हो गए, सूर्य से भी अस्त हैं, और राहु दूषित ग्रह भी वहां विद्यमान है। यदि सूर्य से अस्त ना हुए होते, वक्री ना हुए होते, तो इनकी धन संपत्ति में 4 चांद लग जाते। लेकिन अब इनकी जो पारिवारिक संपत्ति है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हाथ में होती हुई भी ना के बराबर है या नहीं है। क्योंकि शुक्र जहाँ विराजमान है, वहाँ सूर्य ने शुक्र को ग्रस लिया, और राहु भी साथ में है, दूषित बुद्धि, और शुक्र स्वयं भी वक्री हैं, बुद्धि उनकी घूमी हुई है। तृतीय भाव में देखते हैं। तृतीय भाव पराक्रम का स्वामी बुध जाकर के गुरु धर्म के भाव में, नवम भाव में विराजमान हो गया, बुध जाकर के, लेकिन वक्री हो गए। अब यहां पर देखिएगा, परिवर्तन योग बन रहा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध जाकर के धनु राशि में, और धनु राशि का स्वामी गुरु जाकर के बुध राशि में विराजमान हो गया। ये खाली योग होता है, और इसमें समृद्धि मिलती है, जातक को बहुत समृद्ध हो जाते हैं। गुरु और बुध की दशा अंतरदशा में बहुत समृद्धि मिलेगी। लेकिन इसमें हानि क्या होगी? एक तो यहाँ बुध भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं, तो संभव है कि वैसा फल ना मिल पाए। और वक्री का अर्थ उल्टा हो जाता है, उल्टे चलते हैं, तो उल्टे चलने से भी कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इतना तो निश्चित है कि इनकी धर्म में बुद्धि तो लगती, यदि ये वक्री ना होते, और बहुत अच्छी लगती। लेकिन अब इनकी धर्म की अलग ही परिभाषा होगी। इनके विषय में यदि कोई धर्म की कोई बात पूछेगा, तो बिल्कुल विपरीत सी परिभाषा इनके मन में धर्म के लिए होगी, ऐसा इन्हें देखने से लगता है। साथ ही साथ क्योंकि शनि स्वयं यहाँ विराजमान है, तो उससे भी यह दृष्टिगोचर होता है कि धर्म के विषय में इनकी बुद्धि घूमी हुई सी लगेगी। एक अलग ही बात कहेंगे धर्म के विषय में, जो किसी ने न कही हो। जैसे चार्वाक ने कही थी। क्या बात कही थी चार्वाक ने? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम लित्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। हो सकता है इसी प्रकार की कोई बुद्धि इनमें हो। परिवर्तन राजयोग तो है, तो परिवर्तन राजयोग में समृद्धि तो मिलेगी,
ध्यान भी रखना है, क्योंकि वक्री है, हो सकता है समृद्धि के साथ दरिद्रता भी हो और मिला जुला फल मिले। तो दशा अंतरदशा में, गुरु और बुध की दशा अंतरदशा में, यद्यपि गुरु की दशा तो 2027 के उपरांत से प्रारंभ हो जाएगी, विशेष रूप से उसमें इसका फल इन्हें मिलेगा। और भाई बहनों के प्रति इनका विशेष लगाव नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर विराजमान है वक्री होके। तथापि जितना गुरु इतना अनिष्ट नहीं करेंगे, बुध भी इतना अनिष्ट नहीं करेंगे। यदि कोई और ग्रह वक्री होता तो वो अत्यधिक अनिष्ट करता। शुक्र भी यहाँ वक्री हैं, तो ये सब शुभ ग्रह हैं। चतुर्थ, माता के भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के छठे अपने मित्र की बुध की राशि में विराजमान हो गया, लेकिन शत्रु राशि में और मात्र 3 डिग्री पर। तो माता, ऐसा लगता तो है माता को कि मित्र के घर में है, लेकिन शत्रु की भांति ऐसे माता को प्रतीत होता है। और रोगग्रस्त रहने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि माता रोग के स्वामी, रोग के भाव में विराजमान हो गई, माता जाके रोग भाव में। तो कुछ ना कुछ माता को चलता रहेगा, विशेष रूप से सर्दी, कफ, टीबी, इससे संबंधित बीमारियों का ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा को शक्ति प्रदान करें, चंद्रमा को प्रबल बनाएं। चंद्रमा को प्रबल बनाने से आपका लाभ होगा। चंद्रमा को प्रबल बनाने के लिए मोती धारण करना होता है। चांदी का चंद्रमा अपने गले में धारण कर सकते हैं। अगला देखिए, इनके पुत्र के भाव का स्वामी सूर्य जाकर के विराजमान हो गया 10वें भाव में, जो कि छठा भाव है, अर्थात पुत्र दुख में, पुत्र के कारण दुख। और सूर्य जो इनके पुत्र के भाव का स्वामी है वो राहु से ग्रस्त हो गया, अथवा तो इनके संतान नहीं होगी, और संतान होगी तो चंचल प्रवृत्ति की होगी, और यह भी संभव है कि गर्भ स्राव हो जाए। अगला देखिए, शत्रु के भाव का स्वामी बुध जा करके धर्म भाव में विराजमान हो गया, और वो भी वक्री होके, और साथ में उनके शनि भी है। यहाँ पर माता के भाव पर सूर्य, शुक्र और राहु आदि की भी दृष्टि होने से तदनुसार फल लगा लीजिएगा। सूर्य जब देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ हानि करते हैं। शुक्र वक्री होकर देख रहे हैं, यद्यपि शुभ करते हैं किंतु वक्री होकर हैं। और राहु को केतु की धुरी होने से भी माता को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। माता को भय है किसी न किसी से। धर्म के भाव का, रोग के भाव का स्वामी जाके धर्म के भाव में विराजमान हो गया है, तो इनका जो रोग होगा वो धर्म से संबंधित भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इनकी बुद्धि जैसे चार्वाक वाला जो बताया, तो वैसा कुछ रोग भी इन्हें हो सकता है। पागलपंती वाला कुछ रोग भी ऐसा हो सकता है इन्हें, कुछ भी धर्म के विषय में कुछ भी बात करना। इनके जो शत्रु हैं, क्योंकि शनि के साथ हैं, तो शत्रु किसी ना किसी कारण से दुख का अनुभव करेंगे। और बुध के लिए गुरु भी शत्रु हैं, तो शत्रु भी शत्रु से पीड़ित रहेंगे, तो इसलिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र जाकर के वक्री होकर के विराजमान हो गया है मित्र शनि की राशि में, लेकिन सूर्य और राहु के साथ। तो शुक्र की वही गति होगी। सूर्य की दशा अंतरदशा, राहु की दशा अंतरदशा में पत्नी से बहुत अत्यधिक विरोध होना, अथवा तो विवाह ही ना होना, विवाह बहुत देर से होना, क्योंकि शुक्र वक्री हैं, ऊपर से राहु सूर्य से पीड़ित हैं। इसके लिए शुक्र को प्रबल बनाने का आप उपाय कीजिए। इनको श्वेत रंग के वस्त्र धारण कराइए, इत्र प्रतिदिन लगाएं और बन ठन के रहें। ऐसा करने से शुक्र प्रसन्न होंगे और अच्छा फल प्राप्त होगा। अष्टम भाव का स्वामी मंगल उसी भाव में विराजमान है, तो मंगल अपने भाव को तो बढ़ाता ही है, इसलिए आयु में वृद्धि कर दी, लेकिन डिग्री कम है, इसलिए उतनी वृद्धि नहीं है, क्योंकि लग्न का स्वामी आयु भाव में विराजमान हो गया है। लग्न आयु भाव में विराजमान होने से, मंगल यहाँ विराजमान होने से तो इनकी आयु वृद्धि हो गई, और क्योंकि लग्न का स्वामी यहाँ विराजमान होने से तो आयु का ह्रास होता है,
लेकिन क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि स्थित तो आयु की वृद्धि हो गई। 9वें भाव का स्वामी गुरु जाकर के जैसा बताया तृतीय भाव में विद्यमान हो गए, तो वही यहाँ पर परिवर्तन राजयोग धर्म में जो बुद्धि हमने बताया। कर्म भाव का स्वामी शनि जा करके एक भाव पूर्व सम की राशि गुरु में विद्यमान हो गए। इस कारण से नौकरी में इनको हानि का सामना करना पड़ेगा। हानि के साथ साथ क्योंकि शुक्र भी सूर्य नौकरी भाव में विराजमान है और शुक्र भी वक्री होके, यद्यपि सूर्य यदि नौकरी भाव में हो तो एक स्थायी नौकरी अवश्य देते हैं, लेकिन उसको राहु ने ग्रस लिया। राहु ने ग्रसने के कारण वो फल समाप्त हो गया और बहुत अल्प फल मिलेगा, इसलिए नौकरी तो चलेगी। शुक्र यहाँ विराजमान है जो कि विलासिता देते हैं, नौकरी में विलासिता देते, एसी वाली नौकरी, बैठने वाली नौकरी, लेकिन साथ ही साथ वक्री भी है, इसलिए कुछ ना कुछ वहाँ पर झंझट अवश्य चलता रहेगा। अगला देखिए, धर्म के लाभ के भाव का, लाभ के, धर्म के नहीं, लाभ के भाव का स्वामी शनि अपने से लाभ भाव में विराजमान हो गया और सम की राशि में। इसी कारण इनको कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी अपने ही भाव पर है, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आजीविका के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरी से अच्छा व्यापार होगा, इनका लाभ रहेगा उसमें। 12वें भाव का स्वामी गुरु जा करके विराजमान हो गया है अपने से चतुर्थ भाव में, तृतीय स्थान में, लेकिन वक्री होके। व्यय भाव का स्वामी वक्री होकर, तो व्यय कभी कभी ये कुछ अनुचित ही कार्यों में, वही बिल्कुल विपरीत से कार्यों में व्यय करेंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा इन्होंने क्यों व्यय किया। जैसे कि कोई हिंदू भाई बहन हैं, यदि वो एक आपने देखा होगा फेंग शुई एक मोटा सा लाफिंग गुद्दा होता है, वो लाकर रख लेते हैं, वो कहते हैं इससे हमारे यहाँ लाभ होगा। हिंदुओं को उससे क्या लेना देना, हिंदुओं को ऐसी प्रतिमाओं से क्या लाभ, हिंदुओं को लाभ होगा लक्ष्मी गणेश जी से लाभ होगा। तो इस प्रकार के व्यय इनके जीवन में होंगे। क्यों? क्योंकि व्यय के भाव का स्वामी गुरु है और गुरु धर्म को प्रदर्शित करता है और वही वक्री हो गया, वो उल्टा हो गया। इसलिए कलावा बांधेंगे तो गेरुए रंग का नहीं, काले रंग का। क्यों? क्योंकि व्यय ही ऐसे कार्यों पर होना है, विपरीत धार्मिक कार्यों पर, अधार्मिक कार्यों पर नहीं, जो आपके धर्म के लिए विपरीत हैं, इस प्रकार के कार्यों पर व्यय होना, ये इनका जीवन है। और वर्तमान इनका प्रश्न आ रहा था कि विवाह के विषय में क्या है, क्या करें, विवाह नहीं हो रहा, बहुत देर से हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र जाकर के अपने से चतुर्थ सुख के भाव में यद्यपि विराजमान हैं और हैं भी मित्र की राशि में विराजमान, लेकिन सबसे अनुचित बात यह हुई कि एक तो मात्र 6 डिग्री पर, ऊपर से सूर्य से अस्त और ऊपर से राहु भी हैं साथ में। ऐसे में अवश्य झगड़ा कलेश होता है और ऐसी स्थिति में शुक्र क्योंकि प्रबल नहीं है सूर्य और राहु के कारण, इसीलिए इनको विवाह करने में बहुत समस्या है। और ऐसा भी लिखा है कि ऐसे में विवाह नहीं होता है। तो इसके लिए ये उपाय करना होगा कि शुक्र जो है, शुक्र को प्रबल हमें बनाना होगा, जिससे वो सूर्य और राहु का जो तेज है उस तेज से थोड़ा बच सकें। शुक्र को प्रबल बनाने के लिए आपको पहले भी हमने उपाय बताया, श्वेत वस्त्र धारण करें, रोज इत्र लगाएं, अपने को साफ रखें, स्वच्छ रखें, इत्र लगा कर रखें, जिससे शुक्र प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करने से भी शुक्र प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देने से शुक्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर की भक्ति करने से, भगवान शंकर से संबंधित पाठ करने से, भगवान शंकर को जल आदि चढ़ाने से शुक्र प्रसन्न होते हैं। और हाँ, शुक्र को जब भगवान ने निगल लिया था और अपने निचले मार्ग से निकाला था, तो उस समय इसी कारण उनका नाम शुक्रप्रसाद था। वो कथा श्रवण करें, उससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। तो ये था बंधुओं, ये कुंडली का पूरा सार। तो ऐसे ही कुंडलियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप भी अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है नीचे विस्तार में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर, ईमेल संपर्क सूत्र पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।